अभी धान फट रहा है और धान फट के बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं खील। मुंगरी भी सही नहीं है कोई भी, ये देखो बीज कैसे हो रखे हैं, दो कहीं पे हो रखे हैं, दो कहीं पे हो रखे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का फल जो खीर में मिलता है ना, आहा मज़ा आ जाता है। ये देखो भाई लंगूरों की पूरी पलटन। हाय, तो हमारे घर में कल कुछ स्पेशल चीज़ है, उसी के लिए ये तैयार किए जा रहे हैं। इसके शरीर नहीं हुआ खराब, हमारे शरीर हुआ खराब। पकड़ पकड़, अरे वाह मोटू वाह मोटू वाह। बहुत ज़्यादा कौड़ी है, अगर किसी को चाहिए लोकल में तो वो हमारे यहाँ आ सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, अपने चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत करते ही सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। और आज के मौसम की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया मौसम है, आसमान पूरा नीला नज़र आ रहा है। और सुबह सुबह आज सामने मैं आपको दिखाऊं तो हिमालय की खूबसूरती, हिमालय की जो रेंज है वो थोड़ा बहुत नज़र आ रही है। ज़्यादा क्लियर नहीं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी धुंध है, लेकिन जितना भी है बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ अंदर पहाड़ी कीचड़ में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हैं अपने बापूजी। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। लोग बुखारी बनाते हैं। और बापूजी की आज सुबह सुबह ड्यूटी लगी हुई है कुछ स्पेशल चीज़ बनाने की। थोड़ा फ्लैश लाइट कौन के दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं। तो बापूजी आज सुबह सुबह बुखने बनाने पे लगे हुए हैं और मैंने आपको बताया था पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें रखे हुए हैं ये धान, और धान को थोड़ा भिगोना पड़ता है और उसके बाद चूल्हे में कुछ ऐसे पकाना पड़ता है। और जिस बर्तन में डाले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाडू। तो जो धान है वो पक के लगभग पूरा तैयार हो चुका है। और उसके बाद देखिए इसमें अजीबो टाइप की आवाज़ आ रही है, तिर 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 तिर। तो अभी धान फट रहा है और धान फट के बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं खील। तो ये हो गया है वल, अब इसको सीधे यहाँ से निकाल के इसमें डालेंगे। यह और इसके आगे की जो प्रोसेस है वो आपको आज बताऊंगा या कल बताऊंगा, मतलब जब भी इसकी आगे की प्रोसेस चलेगी तब भी जाके मैं आपको बता पाऊंगा। और कुछ दिन पहले हम नानी के यहाँ गए थे और वहाँ पर हमने बनाए थे चूड़ा। और चूड़ा क्या होता है, चूल्हे में पकाया और एकदम से ओखली में कूटने पड़ते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पका के रख दो चूल्हे से और उसके बाद 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जब भी टाइम मिले तब इनको ओखली में कूट सकते हैं, आगे की मतलब प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे घर में कल कुछ स्पेशल चीज़ है, उसी के लिए ये तैयार किए जा रहे हैं। तो बापू जी भी धान धोन पका के तैयार करके आ चुके हैं गौशाला पर, और यहाँ पर मैं भी आ चुका हूँ डब्बा लेके। अब क्या है काम है ना, इनको नहलाना है। अच्छा, तो बापू जी अब हमेशा की ड्यूटी करेंगे, पानी खिलाना, इनको नहलाने की और अंदर बांधने की। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है तो मैं वापसी चलता हूँ घर नाश्ता करने के लिए। तुमने कर दिया? कर दिया मैंने। बुढ़ा आदमी क्या नाश्ता करेगा। ठीक है। तो घर जाने से पहले अभी मेरी ड्यूटी लगी है कि खेतों में जाना है। बल यहाँ पर 1-2 लंगूर देखे गए हैं तो उनको भगाना है। एक लंगूर तो यहाँ पर आते ही मुझे दिख गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, खेत में बैठा हुआ है और मस्त जो सोयाबीन के लगले हैं उनको खा रहा है। कोई मतलब नहीं उसको। हेलो भाई, ओ हीरो, ओहो चाची भी कर रही है वहाँ, लेकिन क्या उस पर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। किधर भी है, चल। वो देखो कितनी बड़ी बेल हाथ पे उठा के लेके गया, मस्त वहीं पे खा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लगभग गांव में सभी लोगों ने जो ये लगले लुगले हैं ना, सब उखाड़ दिए हैं अपने खेतों से। अब बस हमारे ही हैं, जैसे कि ये वाला खेत हो गया, नीचे वाला खेत हो गया, तो सब जगह हमारे लगले ऐसे ही है। क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि कच्चा हम उनको निकालें, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है उनके पीछे,
पर इनके हिसाब से तो अब निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी लीला घसारी चाची जी यहाँ देखो, पहले भट गाड़ रही है पट गाड़ रही है। और लोगों ने खा लिया सारा। अब वो तो छोड़ो ना, तुम हल्ला क्यों कर रहे थे अभी? हल्ला मैं ये कर रहा हूँ हाँ कि घास देखो, पहले यहाँ पंगड़ा के पाल में रखा हुआ, यहाँ दे नीचे एक घास चाची का घास या तत हो गया वाले इसीलिए चाची हल्ला कर रही थी। तो अभी घर आके मस्त मैंने नाश्ता नुश्ता भी कर लिया है, और जैसे ही मैंने नाश्ता किया तो उतने में माँ भी अभी घर पहुंच गई है और घर से भागे भागे आई है दादी लोगों की छत में, क्योंकि यहाँ पर डाल रखा है मंडवा सुखाने के लिए। वैसे मंडवे की हम मंडाई करते हैं, लेकिन इसकी हालत थोड़ा ख़राब हो गई थी, इसलिए ऐसे सुखाएंगे और शाम के टाइम पे कूटेंगे। इसके शरीर नहीं हुआ खराब, हमारे शरीर हुआ खराब। तेरे पापा ने भी बोला मेरे पाँव में दर्द है, मैंने भी बोला मेरे को भी नहीं माना सकता है, और एक हलजार सकता है, एक बबड़ाहट करता है, तो कहाँ कौन मानेगा? ठीक है ठीक है, एक वीडियो में बबड़ाहट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कौन मानेगा? तो चलो अच्छी है। मैं तो वीडियो बनाते बनाते काम भी कर ही लेता हूँ, लेकिन और लोगों की समस्या है वल, और एक आदमी से तो इतना काम होगा नहीं, इतनी मंडवे की मंडाई करना। इसीलिए चौक पे लेके जाएंगे और खटाखट कूटेंगे, खटाखट कूटेंगे। हाँ अगर अकेला आदमी सुबह से शाम भी लगेगा पर तब भी ये मंडाई नहीं होगी, पर चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर तो ये मंडवा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ तो इसको बोलते हैं कौड़ी, और ये लगभग झंगोरे की ही एक प्रजाति है। तो जैसे झंगोरे के बीज होते हैं वैसे इसके भी होते हैं, और झंगोरे की जैसे खीर होती है स्वादिष्ट, वैसे ही कौड़ी की भी खीर होती है। तो मैंने तो अपने चैनल पे कौड़ी की खीर बना के भी आप लोगों को दिखाई है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का फल जो खीर में मिलता है ना, आहा मज़ा आ जाता है। और हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा कौड़ी है, अगर किसी को चाहिए लोकल में तो वो हमारे यहाँ आ सकता है और कौड़ी हमारे यहाँ से लेके जा सकता है। लगभग कितना होगा वहाँ? मतलब लगभग 100 किलो कौड़ी हमारे यहाँ है वल। अगर लोकल से अगर कोई देख रहा है तो वो आ सकते हैं हमारे यहाँ इसको लेने के लिए, और दूर भेजने के लिए तो हमारी बस की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोरियर सर्विस है ना वो बहुत दूर है, आकाशमुनि, और फिर बहुत ड्रामे होते हैं, तो इसीलिए मैं कुछ यहाँ से भेज नहीं पाता हूँ। लेकिन लोकल से अगर कोई आ सकता है आस पड़ोस से तो आइए और यहाँ से कौड़ी आप लेके जा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारी माता जी के हाल। अब जाके रोटी खा रही है, नाश्ता कर रही है। घर तो ले गए ना पहले। एक बार खाली बोलने की जरूरत नहीं है। घास के लिए गए तो घास के लिए तब भी तो जा सकते हैं। बैलों के साथ गए ना खेत में। अब नाश्ता नहीं करना था? अब आए ना नाश्ता करने के लिए। तो माँ ने जैसे ही रोटियां खाई उसके बाद माँ और मैं आ चुके हैं खेत में, क्योंकि सुबह लंगूर मैंने आपको बताए थे और बताया था कि अब हमको भी कच्चा ही सोयाबीन निकालना पड़ेगा खेत से लंगूरों के डर से। तो चलो निकालते हैं। माँ उधर निकालेगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 खेतों का तो लापता हो गया सोयाबीन। अब एक खेत बचा, एक खेत उधर से खा लिया होगा। निकालो तब, हल्ला कर करके बड़ी मुश्किल से निकालो तब। मैं कहाँ से निकालूं? कहीं भी निकाल दो यहाँ पर। तो अभी थोड़ा बहुत ही सोयाबीन निकाले थे कि फिर से जो लंगूर हैं वो वापसी आ चुके हैं। तो वो देखिए, यहाँ नीचे से लेकर यहाँ पूरी पहाड़ी पे लंगूर ही लंगूर हैं। तो उधर से अपने बापूजी आ गए हैं, यहाँ से मैं जाता हूँ
क्या करें, अब हमारे ही है बस लास्ट में, तब हमको ही जाना पड़ेगा। तो अभी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं ये ख़तरनाक वाली पहाड़ी चढ़ के आया हूँ, वो भी इतनी तेज़ धूप में। और यहाँ से दिखाऊँ मैं तो ये देखिए, ये वो खेत है जहाँ पर हम सोयाबीन निकाल रहे थे, माँ अभी भी वहीं पर है। वहाँ से फिर मैं इतनी चढ़ाई यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और अभी भी रुकना नहीं है और ऊपर जाना है। जो लंगूर हैं वो देखिए यहाँ ऊपर पहाड़ पे बैठे हुए हैं, वो साइड से बापूजी लोग आ रहे हैं। तो फिर जैसे वो वहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, फिर इकट्ठा इनको ऊपर लेके जाना है। और यहाँ से जो हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली है वो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। ये देखो भाई, लंगूरों की पूरी पलटन। हाय, ये देखो कितने सारे लंगूर हैं, लंगूर ही लंगूर जहाँ तक नज़र जाएगी। और इतने ही इस साइड को भी हैं, ये देखो। भागो भागो भागो। और आगे जाने के लिए ना बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और यहाँ पर लगभग 100 लंगूर हैं। अगर एक ने भी थप्पड़ मारी तो हालत ख़राब हो जाएगी, और इतने सारे मेरे ऊपर टूट पड़े तो मेरी क्या हालत होगी आप सिर्फ सोचिए। तो उतने में ही डर लग जाएगा आप लोगों को। चलो 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 चलो। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, लंगूर ही लंगूर। हाय, तो अभी अपने गांव की जो पहाड़ी है वहाँ से मैं इस पहाड़ी तक इनको लेके आ चुका हूँ, लेकिन आधी टीम को ही लेके आया हूँ, आधी टीम उधर ही है और बड़े बड़े उधर ही हैं। तो ये ज़्यादा देर यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, शायद वो आपसे हमारे गांव चले जाएंगे, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता भाई। तो चलो, पहाड़ी से फिर वापसी मैं आ चुका हूँ खेत में, और बापूजी के हाल देखो। अरे बुरे हाल हो गए यार। सरी लंगटियो पूरा गांव माँ ने सिर में उठा के रखा हुआ है, हे फलाना हे फलाना। लंगूर गया ना, हाँ, तभी लंगूर गया ना, तो ये ले जाओ। यहाँ प्राण से ले गए उस टाइम से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। तो थक हार के हम पहुंच चुके हैं घर पे, और जैसे ही घर पे पहुंचे तो भाई साहब ने चाय बना दी हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं, और मेरे साथ यहाँ पर देखिए बापूजी हैं, हेलो गाइस, और यहाँ पर अपनी दादी है। दादी हेलो गाइस। हेलो भाई, ये और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ है। और अभी चौक पे देखिए माँ कितनी सारी मुंगरियाँ उठा के लेके आ चुकी है। मुंगरियाँ तो क्या बोले, लेकिन मुंगरियों का जो घास होता है वही ज़्यादा है खाली ना। इसमें तो कुछ भी नहीं है। जो मुंगरियाँ थी वाल उनके कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं, जो हमने बाद में लगाई थी ना, बोई थी, उनमें मुंगरियाँ कुछ ऐसी हो रखी है। बारिश नहीं आई, इतनी बारिश आई रगोण्या पगोण्या हो गई थी। कितनी बारिश आनी थी आजकल। जो मुंगरियाँ निकाल के रख रहे हैं वो यहाँ पर रखे हैं, लेकिन जितना घास है उस हिसाब से तो ये नामात्र है, मतलब गिनती में ही नहीं है। हाँ जो भी है, लेकिन अगर जितना घास है इतनी मुंगरियाँ होती तब जाके मज़ा आता है। अब की बार ककड़ियाँ बहुत सारी हुई, लेकिन ककड़ियों के बदले मतलब मुंगरियाँ बिल्कुल भी नहीं हुई। तो उतने ज़्यादा घास पे देखिए मुंगरियों की हालत कुछ ऐसी है, और मुंगरी भी सही नहीं है कोई भी। ये देखो बीज कैसे हो रखे हैं, दो कहीं पे हो रखे हैं, दो कहीं पे हो रखे हैं, पूरी भरी भरी मुंगरी एक भी नज़र नहीं आ रही है।
दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं उसी खेत में आ गया हूँ जहाँ पर सुबह हम लगले निकाल रहे थे सोयाबीन के। यहाँ पर अपनी माँ है और इधर अपने बापूजी हैं और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ चाय। तो यहाँ पर सब लोग अब चाय का आनंद लेंगे और इधर हैं भाई साहब और इधर दिखाऊं चाची। ए चाची क्या खुजा रहे हो तुम? और माँ को तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। माँ ने जैसे ही खाना खाया और सीधे खेत में पहुँच गई थी। तो लंगू ने थे पर विनोद को किया था, विनोद ने जख्यार चाह दिया होगा। और भाई साहब भी पहुँच गए। तूने देखा लंगूर देखा तब से? ये कितना था? कहा था? अरे पकड़ दिया था। चल 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 बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश ले पकड़ पकड़ पकड़। अरे वाह मोटू वाह मोटू वाह मोटू।